राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत आपको संबोधित करें। हमारी नेता एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे साथी सचिन पायलट जी, प्रेम गोला जी, हमारे बड़े साथी अमरान चौधरी जी, गोविंद राम मेघवाल जी जो चेयरमैन है कैंपेन कमेटी के, काजी निजामुद्दीन जी, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ जी सचिव एआईसीसी के हैं। यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ लोकल जो जिले के विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, चंदेरिया जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रवण कुमार जी पूर्व विधायक, और जिला अध्यक्ष दिनेश सोडा जी, और हमारे प्रत्याशी भगवान राम सैनी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रियंका गांधी जी आज आई यहाँ पर अड़ावता के अंदर। अड़ावता का नाम इतिहास में अलग स्थान रखता है। ओला साहब के बारे में भी बहुत कुछ बातें कही गई। आप बताइए, 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, देश में कितने लोग रहे होंगे? आप सोच सकते हैं। लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले, फौज में रहे थे जवानी के अंदर, रावता में सरपंच बने 48 के अंदर, कल्पना कीजिए, और 52 में जो बालिका शिक्षा का बीड़ा उठाया जो आज वक्त बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ओला जी को 68 के अंदर जब पद्मश्री मिली थी, हम लोग छात्र थे उस जमाने के अंदर, मैं खुद छात्र था, पढ़ते थे। शीशा ओला नाम का एक फौजी जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया जुर्नों के लिए, समाज के लिए, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो कितनी खुशी हुई होगी प्रदेशवासियों को। वहां से शुरुआत करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी प्रियंका जी को आप सुनेंगे। हम चाहेंगे कि हम तो रोज बोलते रहते हैं, आप लाइव देखते होंगे, सुनते होंगे। प्रियंका जी का 3री बार आना हुआ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। निवाई में आई, पहले वो शिकरे में आई हैं, अब अड़ावता की ऐतिहासिक भूमि पर आई है जहाँ ओला साहब की मूर्ति का अनावरण आपके कार्यक्रमों से हुआ है। ये मुबारक मौका भी हमारे लिए मुबारक मौका होता है। ओला साहब हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख तो हमेशा रहता है, पर वही मूर्ति लगी है, जैसे कि शहीद की मूर्ति लगती है, महापुरुष की लगती है। तो क्यों लगती मूर्ति? इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ी देखिए मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और प्रेरणा देता है। नौजवान भी जीवन में संकल्प करता है कि मुझे कुछ करके गुजरना है, इसलिए मूर्ति लगती है। यहाँ इस कैंपस के अंदर पंडित जी की मूर्ति, जवाहरलाल जी की मूर्ति है, राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। आप सोच सकते हैं कि ओला साहब का पूरा परिवार गांधी परिवार के लिए समर्पित रहा है, बचपन से ही समर्पित रहा है। यही झलक मिलती है प्रेम ओला जी के अंदर भी। बहुत ही सादगी के साथ रहते हैं। ये मेरे बार 2री बार मंत्री बने मेरे साथ में। जब पहली बार मंत्री, पिछली बार था तभी मेरे मंत्री थे। मैंने इनको काम से नजदीक देखा है, किस प्रकार से ये अपना काम संभालते हैं। मैं इनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। इस मुबारक मौके पर अभी आपने देखा ज्वाइनिंग हुई है पार्टी के अंदर। ममता शर्मा जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं, शोभा रानी कुशवाहा जी अभी बीजेपी के विधायक है धौलपुर से, डॉक्टर विकास चौधरी जी जो हमारे बीजेपी के नेता हैं किशनगढ़ से, और इसमत चौधरी, इसमत शर्मा जो हमारा नौजवान साथी बूंदी से। ये आप मैसेज है प्रदेश के अंदर जो सरकार ने काम किए राजस्थान के अंदर, जिसका जिक्र बार बार
हमारे सब वक्ता करते हैं, आप सब झुंझुनू जिले के लोग हैं। झुंझुनू जिला आजादी के पहले से ही वो जिला देश के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव पहले से रहा। यहाँ पर यहाँ के जो बड़े बड़े बांगर, बिरला, गोयनकार, सिंगानियार, जो भी बड़ी हस्ती हुई है, जमा बाजार जो गांधी जी के साथ थे, वृद्धाश्रम, सेवाग्राम आश्रम बनाए उन्होंने, AICC के कोषाध्यक्ष थे। तो इस शेखावत ने क्या नहीं दिया देश को, कांग्रेस को। घनश्याम दास बिरला गांधी जी के साथ खड़े रहे आजादी की जंग के अंदर। आज भी वो लोग देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। शिक्षा के अंदर भी बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, जो कॉलेज हम बनाते हैं, मैं देखता हूँ वैसी कॉलेज तो स्कूल बनी हुई आपके यहाँ पर शेखावत, नवलगढ़ हो चाहे वो और कोई क्षेत्र हो। यहाँ कमला बनीवाल जी जैसी, सुमित्रा सिंह जी जैसी लड़कियां उस जमाने की वनश्री में जाके पढ़ी है। इसका मतलब आपके जो पूर्व थे उन्होंने भी शिक्षा पे ध्यान दिया। और मेरा भी मानना है बिना शिक्षा जीवन में अंधेरा है। आज शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं, हमारी सरकार की लंबी फहरिस्त है हमने क्या क्या शिक्षा के लिए किया है। 76 साल में कॉलेज खोले 250, और मैंने इन 5 साल में कॉलेज खोल दिए 310 कॉलेज खोल दिए, 310 कॉलेज। उनमें 130 लड़कियों को लिए गर्ल्स कॉलेज है। उल्ला साहब बैठे हुए पूछो, मैंने कह रखा था सब MLAs को, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और कहानी करके दिखाया। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवा में तो हमने कीर्तिमान स्थापित किए। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। दुर्घटना बीमा, महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी आप लोगों को, वो गारंटी खाली दी नहीं है, लागू भी कर दिया हम लोग। पेंशन राजस्थान वो राज्य है जहाँ 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को पेंशन मिलती है। पति पत्नी तो 2000 मिलती प्रति माह। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये सरकार का दायित्व है। आज महंगाई का दौर है। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत का समाज के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती है, नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे गर्व है कहते हुए कि मेरी सरकार का बजट जो आया है वो चारों मुद्दों को लेके आया है। जब 3 लाख नौकरी है, अधिकार नौकरियां मिल चुकी है। महंगाई राहत शिविर में जो जो हमने फैसले किए, चाहे बिजली को लेके हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, अलग बजट किसानों के लिए। हिंदुस्तान में कहाँ पे नंबर 1 राजस्थान है, जहां पर मैंने शुरुआत करी। उसके बाद तमिलनाडु में शुरुआत करी, अलग बजट किसानों के लिए। आप सब किसान बैठे हुए हो। काले कानून की बात अभी 2 साल नहीं की आपको, हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। काले कानून वापस लेने पड़े उनको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक के बढ़ के एक हमने फैसले किए थे। इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं, वो भी राजस्थान चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते हैं, गायों की भी, मंदिरों की भी निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। जो पुजारी उनका मानदेय बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर। गायों का विभाग अलग बना दिया हम लोगों ने। लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप बैठे होंगे लोग, 40,000 रुपये प्रति गाय मैंने पेमेंट करवाया है। लंपी रोग की गाय मर गई। गाय मारे तरह के मरी थी उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते। और आगे कामधेनु योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का भी 40,000 का बीमा रहेगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए वो आपके सामने है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो कहा 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा, हमने दिया 500 में गैस सिलेंडर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि
सारे हमारे फैसले, पानी हो चाहे बिजली की जनरेशन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर बन रही है। शानदार सड़कों वाला राजस्थान है आज। नेशनल हाईवेज के अलावा भी स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स बन रही है, गाँव में रोड बना रहे हैं हम लोग। इसलिए सोशल सिक्योरिटी सहित जो काम हम कर रहे हैं उनकी अलग पहचान बनी है। और हमने कहा है महिला हमारी टारगेट है, किस प्रकार ये सशक्तिकरण हो। राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। यूपीए गवर्नमेंट ला चुकी थी कानून, एक सदन पास हो गया था, तो पास नहीं हो पाया बाद में। अब वो कानून भी पास होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और हम लोग स्मार्टफोन, और महिलाएं जो है वो भी गांव में जाओ, ढाणे में जाओ, महिलाएं मोबाइल से बात करती है, उनकी बच्चियां पढ़ती है मोबाइल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ती है, वो ऑनलाइन पढ़ती है। एक महिला अपने पति से बात कर सकती है, माँ बेटे से बात कर सकती है, चाहे वो विदेश में रहे या कहीं रहे। ये क्रांति है। ये क्रांति कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए थे, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है रास्ता के अंदर, इस कैंपर के अंदर। उस पर लोग समझ नहीं पाए राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं। 21st सेंचुरी की बात करते थे। अब मालूम पड़ा राजीव गांधी क्या चाहते हैं। जब आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं आ गई, दुनिया भर से आप जुड़ चुके हो। एक क्रांति है, एक क्रांति है जिसको आप देख रहे हो, अपने अनुभव कर रहे हो आप लोग। नॉलेज पावर, ये नॉलेज पावर का एक आपका हथियार है हाथ के अंदर। जितना ज्ञान होगा उतना पावरफुल आप हैं। इसलिए इस प्रकार के फैसले हुए हैं जो आपके सामने हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है। इनकी तरफ दकियानुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम पे लोग भड़काने वाले नहीं है, इनकी तरफ फासिस्टी सोच नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूं आपको। धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हालात बड़े गंभीर है। हमने तय कर रखा है, हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, हमने 90% मैनिफेस्टो पूरा किया। घोषणा पत्र हमारा, हमने महंगे राशि में 10 आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको। वो सब काम लागू हो गए, खाली कहा नहीं है, लागू भी हो गए। 100 यूनिट बिजली, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया राजस्थान का। 1 करोड़ 4 लाख लोग जीरो हो गया। 14 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है 2000 यूनिट बिजली फ्री करने से। क्या नहीं किया आप समझ सकते हो। हमने मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया राजस्थान में। शहरों में भी गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, नरेगा की तरह। देश में 2-3 राज्य होंगे जो ये गारंटी दी है, लागू कर दिया है। इस प्रकार से जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, जो फैसले हमने किए हैं, स्कीम हमारी है, कानून ने पास किए हैं, उसके कारण राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर। ये राजस्थान के अंदर ऐसे स्कीम आ रही है, पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है स्कीमों की। 25 लाख का बीमा में फिर कहना चाहूंगा, कोई मामूली बात है और सबको है, लोग समझते नहीं है। बाकी राज्यों में 15%, के 20%, 22% है पब्लिक कवर 5 लाख के बीमे से। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा भारत सरकार का है। खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट का, वो लोग कवर है। चिरंजीवी योजना में
पूरा प्रदेश कवर है, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर पूरा पेश कवर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब मैंने एक जो माहौल बना देश के अंदर, उससे हमने भी तय किया है। मैं चाहता हूँ प्रियंका जी गारंटी, आज हमारी 2 गारंटी थी, उनको प्रियंका जी के द्वारा हम घोषणा करवाएं। प्रियंका जी ने कहा नहीं, आप खुद घोषणा करो। इसलिए मैंने कहा चलो 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा। हम चाहेंगे आपको, आज तक किया वो आपके सामने है, बाधा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त लग जाएगा। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब कुछ किया हम लोगों ने, निसज्जनों के लिए, विधवाओं के लिए। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तुम तय करेंगे 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपये जो मिलेंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसको। जैसे मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। पेंशन देते हम लोग बुजुर्गों को 1,000 रुपये कर दी मैंने, पहले 500 रुपये थी, 750 थी। पति पत्नी है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए, ये बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार सासू पैसा मांगती है बहू से कि मेरी बेटी आने वाली ससुराल से, या दोहता आएगी तो मैं कुछ इनाम दूंगी उनको। और अगर बहू उसको तरजीह नहीं दे, सासू मांग रही है, बहू मना कर रही है, पैसे नहीं मेरे पास में, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है, खाना नहीं भाता उसको सासू जी का। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी। उसको मालूम है बेटी आएगी, दोस्ती आएगी, दोस्ता आएगा, तो आराम से 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। सम्मान हो गया सासू जी का भी, बुजुर्ग महिला का भी। और साथ में घर में भी जो है पोते पोती छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के। मालूम है कि जेब में पैसा है, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, खाना खाओगी, इसलिए मैं सेवा करूंगा तो मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, मैं खर्च कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है। और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है, सब शर्तें हटा दी हमने। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे, राजस्थान के अंदर 1,000 रुपये मिनिमम दे रहे हम लोग। और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा। 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि मैं 3री 4थी बार आया हूं यहाँ पर। इंदिरा जी आई थी, राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी। ये अनाथा का नाम ओला साहब के साथ जुड़ गया इस प्रकार से। और कितनी खुशी होती है जब चला उम्र पड़ा है प्रियंका जी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए उनको। मैं चाहूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें, मैसेज दे राजस्थान के अंदर। अगली सरकार, अगर आपका ये प्यार रहा,
आपकी मोहब्बत रही, आपका विश्वास रहा सरकार पर, तभी जो बात चलती है कि साहब सरकार बदल जाती है 5 साल के अंदर, उस रिवाज को आप बदल दोगे, सरकार रिपीट करोगे, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ओपीएस के लिए बात करके खत्म करता हूं। ओपीएस लागू किया मैं कर्मचारियों के लिए, वो भी इतिहास बनकर देश के लिए। ओपीएस आईजीएसएस हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए, वो भी शानदार है। आज केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी रैली हुई थी रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश भर के कर्मचारियों की। हमने तय किया है ओपीएस को लागू रखेंगे, चाहे कोई बात हो जाए, खत्म नहीं करने वाले हम लोग। धन्यवाद, जय हिंद।